ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वह है सकारात्मकता और नकारात्मकता। क्या है आखिर वास्तव में नकारात्मकता है क्या? देखा जाए तो जहाँ सकारात्मकता नहीं है वही नकारात्मकता है। और परमात्मा तो केवल सकारात्मकता का द्योतक है। अच्छी ही चीज़ें परमात्मा ने बनाई। तो एक बार एक कक्षा में एक विज्ञान के प्रोफेसर आए तो बच्चों से कहने लगे, अच्छा बच्चों बताओ, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब परमात्मा ने बनाई हैं। क्या यह सत्य है? सब भगवान ने बनाया है। तो बच्चे कहने लगे कि हाँ गुरुजी, सत्य है, सब चीज़ें परमात्मा की बनाई हुई हैं। तो तुरंत प्रोफेसर ने दूसरा सवाल पूछ दिया। तो कहने लगे, अच्छा इसका अर्थ यह है कि बुराई भी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है। बुराई भी परमात्मा ने बनाई है। जब सब चीज़ें, सब वस्तुएं परमात्मा ने बनाई हैं तो बुराई किसने बनाई है? वह भी परमात्मा की बनाई हुई है। तो उनमें से एक छात्र बोला कि गुरुजी, आप जो कह रहे हैं सत्य है, किंतु यह अपूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे, क्या सत्य नहीं है? अभी तो सबने कहा कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब परमात्मा की बनाई हुई हैं, अर्थात बुराई भी परमात्मा ने बनाई है। तो इसमें क्या सत्य है? तो वह छात्र कहने लगा कि गुरुजी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो वह कहने लगा कि गुरुजी, क्या ठंड का कोई अस्तित्व है? क्या ठंड का कोई अस्तित्व है? वास्तव में ठंड है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ ठंड है, हमें लगती है, हमें महसूस होती है। तो छात्र कहने लगा, नहीं, ठंड का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वह केवल गर्मी के ना होने का अनुभव जो है वह ठंड है। वैसे ठंड का कोई अस्तित्व नहीं, वह तो गर्मी नहीं है तब हमको ठंड महसूस हो रही है। आजकल जैसे ठंड लग रही है, बहुत अधिक वस्त्र हमने पहने हुए हैं ठंड से बचाव के लिए। वास्तव में क्या है? गर्मी का अभाव ही ठंड है। आग जलाते हैं, गर्मी पैदा होती है तो ठंड गायब हो जाती है। तो कहने लगा कि ठंड का कोई अस्तित्व नहीं। कहने लगा, दूसरा प्रश्न पूछूं गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, पूछो। तो कहने लगा, क्या रात का कोई अस्तित्व है? क्या अंधेरा का कोई अस्तित्व है? तो गुरुजी कहने लगा, बिल्कुल अस्तित्व है। रात होती है, रात में अंधेरा होता है, तो अंधेरे का अपना अस्तित्व है। तो वह छात्र कहने लगा, नहीं गुरुजी, अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है। अंधेरे का अपना कोई स्वरूप नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अंधेरा वास्तव में है नहीं। अंधेरा केवल तब तक है जब तक प्रकाश नहीं है। प्रकाश के ना होने का नाम है अंधेरा। अंधेरे का वैसे कोई अस्तित्व नहीं। तो कहने लगा कि गुरुजी, आप विज्ञान पढ़ाते हैं, विज्ञान में आप हमें लाइट एंड हीट पढ़ाते हैं, प्रकाश और ताप। क्या कभी आपने हमें डार्क एंड कोल्ड पढ़ाया? अंधेरा और ठंड के बारे में पढ़ाया? तो गुरुजी कहने लगे, ऐसा तो कोई अध्याय ही नहीं है। तो यही बात वह छात्र कहने लगा कि गुरुजी, वैसे ही बुराई का कोई अस्तित्व नहीं। बुराई वही है जहाँ अच्छाई का अभाव है। अच्छाई के अभाव का नाम ही बुराई है। परमात्मा ने बुराई नहीं बनाई। जहाँ आप बुराई को छोड़ देते हैं, जहाँ आप अच्छाई को छोड़ देते हैं, वहाँ बुराई स्वतः आ जाती है।
जैसे प्रकाश जाए तो अंधेरा स्वतः आ जाएगा, वैसे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, ठंड का कोई अस्तित्व नहीं, किंतु ताप जाएगा तो ठंड आ जाएगी, प्रकाश जाएगा तो अंधेरा आ जाएगा। प्रकाश के अभाव का नाम है अंधकार। जब तक प्रकाश है तब तक अंधकार नहीं रह सकता। तो वैसे ही परमात्मा ने तो सब अच्छाई ही अच्छाई बनाई है, सब अच्छी वस्तुएं बनाई हैं, किंतु हम उनको जहाँ पर त्यागते हैं वहीं से बुराई प्रारंभ हो जाती है। अच्छी वस्तुओं का त्याग का ही नाम बुराई है। परमात्मा की रचना में कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अस्तित्व है, किंतु बुराई परमात्मा ने नहीं बनाई। वह जीव की स्वयं की उपज है। जहाँ अच्छाई छोड़ी वहाँ बुराई स्वतः आ जाएगी। जैसे लाइट एंड हीट का तो अस्तित्व है, किंतु डार्क एंड कोल्ड का कोई अस्तित्व नहीं। आप विज्ञान में देखिए, इस प्रकार का कोई अध्याय ही नहीं है। वहाँ तो केवल ताप और प्रकाश को पढ़ाया जाता है, अंधकार को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वह तो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अंधकार का अस्तित्व तब तक जब तक प्रकाश ना हो। तो ऐसे ही बुराई का अस्तित्व भी तब तक है जब तक अच्छाई ना हो। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई रह नहीं सकती। परमात्मा ने सब अच्छाई ही अच्छाई बनाई है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम ग्रहण क्या करना चाहते हैं। यदि अच्छाई को त्याग देंगे तो बुराई स्वतः ही आ जाएगी। जैसे कोई खेत है, उस पर आप बीज डालिए तो खेती हो जाएगी, अच्छी खेती होगी। मेहनत करेंगे तो उन्नत खेती हो जाएगी। और यदि कुछ मत करिए, वैसे ही छोड़ दीजिए, तो घास फूस उग जाएगी, घास फूस अपना जगह बना लेगी। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में खाली रिक्त स्थान कुछ नहीं है, रिक्त कुछ है ही नहीं। परमात्मा जिसको आप रिक्त समझते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ है। खाली में भी वायु रहती है। परमात्मा की सृष्टि में रिक्त कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अच्छाई को जहाँ हम त्यागते हैं बुराई स्वतः ही आ जाती है। तो इसलिए कहा कि सदैव अच्छाई का मार्ग जीव को पकड़ना चाहिए। तो जब छात्र के ऐसे वचन सुने तो गुरुजी ने कहा, हाँ वास्तव में बात तो सत्य है, बात में सत्यता है। तो मान गए और छात्र से कहने लगे, हाँ तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ। परमात्मा ने बुराई नहीं बनाई। वह जहाँ पर अच्छाई को हम छोड़ते हैं बुराई स्वतः आ जाती है, बुराई स्वयं उत्पन्न हो जाती है। अच्छाई जहाँ से छूटे बुराई उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही जीवन में भी हमारे सुमति कुमति सब के उर्मा ही कहा गया। तुलसीदास जी ने लिखा ना सुंदरकांड में, सुमति कुमति सब के उर्मा ही। जहाँ सुमति गई वहाँ कुमति स्वतः ही आ जाएगी, और जहाँ सुमति है वहाँ कुमति आ नहीं सकती। क्योंकि दो वस्तुएं एक जगह नहीं टिक सकती। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं रह सकता, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। जहाँ ताप है वहाँ ठंड नहीं रह सकती। तो छात्र के वचन गुरुजी ने स्वीकार कर ली कि हाँ वास्तव में परमात्मा ने तो सब अच्छी ही वस्तुओं को बनाया है, अच्छा ही अच्छाई को बनाया है। अच्छाई के अभाव का नाम ही बुराई है। बुराई परमात्मा ने नहीं बनाई, अच्छाई की अभाव का नाम बुराई है। तो हमें जीवन में सदैव अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो बुराई स्वतः अपनी जगह बना लेगी। हम चाहें कि हम अच्छे ना बने और बुरे भी ना बने। कई लोग कहते हैं अच्छे ना बन सको तो बुरे भी मत बनो, किंतु जहाँ पर आप अच्छाई को त्यागते हैं बुराई स्वतः ही जीवन में उतरती रहती है। तो अच्छाई को पकड़े रहें, अच्छाई को ग्रहण करें, अपने जीवन में इस अच्छाई को सदैव बनाए रहें। इस बात को लेकर जीवन में सामंजस्य स्थापित करें कि अच्छाई आएगी तो बुराई स्वतः ही चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान जीवन में सदैव रखें। तो आज की चर्चा केवल इतनी ही। सूक्ष्म सूक्ष्म वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अधिक लंबी वीडियो भी हो जाए। तो कई लोगों के मैसेज भी आए कि फ़ोन भी आए कि छोटी छोटी वीडियो बनाएं, शिक्षाप्रद अच्छी बातें जिसमें हों। तो उसका ही प्रयास चल रहा है। तो छोटी छोटी वीडियो में अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है,
जिससे आगे की परिचर्चा में हम सब भागीदार बन सके। तो आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। आगे पुनः किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।